अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रियल एस्टेट के बिज़नेस में सेल और परचेज़ रोज़मर्रा के मालूमात का हिस्सा होते हैं, लेकिन एक अहम कंपोनेंट जो कि रियल एस्टेट बिज़नेस में लेकिन उसे बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है वो है रेंटल प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उस पर घर बनाते हैं, फ्लैट आप लेते हैं, तो उसको जब आप रेंट आउट करते हैं ना, तो इसको आप बहुत कैजुअली और नॉर्मल लेते हैं। लेकिन अगर अल्लाह न करे ना कोई मसला हो जाए तो इसके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलात और तकलीफ़ें भी आ सकती हैं। तो जितने भी प्रॉपर्टी के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस जिस तरह के माजी में वाक़यात मैंने देखे हैं अपनी आँखों से, तो इस कंपोनेंट को, रेंटल प्रॉपर्टी के कंपोनेंट को आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी रेंट के लिए आता है तो ज़ाहिर है आपको डीलर्स वगैरह अप्रोच करते हैं, आपके अपने रियल एस्टेट एजेंट होते हैं आपकी लिस्ट पे, या आप मार्केट में कॉलें वगैरह करके अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के लिए उनके साथ बात करते हैं। तो इसमें होता ही है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो ऑनर और सेलर के एग्रीमेंट ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो कैजुअल तरीके से होता है। आप आईडी कार्ड की कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके बाद आपके फ्लैट में या आपके घर में कितने लोग रहते हैं। क्योंकि बात तो आपके साथ जब शुरू में होती है वो कहते हैं हम 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, फैमिली है हमारी छोटी सी, लेकिन आप उनके सर पे तो नहीं खड़े कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, कितने डेली उनके गेस्ट आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हुए बिल्कुल तेज़ी ना करें कि आपकी प्रॉपर्टी इस वक्त जो है स्टक हुई है, रेंट पे नहीं लग रही। टीनेंट स्क्रीनिंग एक सबसे ज़रूरी है। टीनेंट की स्क्रीनिंग आपने बहुत ज़रूरी करनी है, पूरी छानबीन करनी है कि जो रेंट पे ले रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, पहले कहाँ रहते थे। तो अगर आप खुद डायरेक्ट उसको रेंट आउट कर रहे हैं तो फिर तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली टू द पोटेंशियल टीनेंट। लेकिन अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं तो इट इज़ माई सजेशन दैट यू मस्ट टेल देम कि टीनेंट स्क्रीनिंग करके भाई मेरा घर रेंट पे देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि पुलिस के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं। यहाँ पे आपको ई स्टैम्प पे उनके साथ आपने जो एग्रीमेंट करना है, वहाँ पे आपने सिक्योरिटी ऑफिस जाएं, जहाँ भी सोसाइटी में या जिस जगह भी आप रेंट आउट कर रहे हैं, तो पूरा प्रोसीजर करके आपने मुतल्लिका या लोकल जहाँ पे आपका थाना लगता है तो उसमें आपने ये सारे कवायफ दर्ज कराने हैं। इसमें आपने ये कोशिश भी करनी है कि जितने लोग में उस घर में रहेंगे उन सब की ID कार्ड की कॉपीज़ आपने टीनेंट से ज़रूर लेनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ़ पीपल विल लिव इन दैट हाउस। फिर उसके साथ साथ जब आप उसको रेंट आउट करते हैं और वो आके आपका फ्लैट या घर या जो भी चीज़ आपने रेंट के उसमें आकर रहती हैं, तो करीब में जितने भी लोग हैं आपके जानने वाले हैं उनको आप काइंडली उनको बता दें कि जी आप इन पे नज़र रखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो पीपल हैं, हाउ मैनी पीपल कम टू विज़िट दिस प्रॉपर्टी ऑन डेली बेसिस। उसका ये होगा कि आपके पास एक आइडिया आता जाएगा, तो उसको आप पाइल अप करके तो आप मेक श्योर कर लेंगे कि ये जो लोग आपके घर में या फ्लैट में रह रहे हैं वो जेन्युइन लोग हैं। यकीन माने ये बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड है, ख़ुसूसन ओवरसीज़ जो क्लाइंट हैं, तो वो जब अपना घर रेंट आउट करते हैं तो डीलर्स के ज़रिए करते हैं। नॉन प्रोफेशनल में उसमें है, प्रोफेशनल भी है। जो भी डीलर आप सेलेक्ट करें कोशिश करें कि ही मस्ट नो द एरिया वैल्यूअर एंड ही इज़ रिप्यूटेड एंड ही हैज़ डन दिस बिज़नेस, रेंटिंग बिज़नेस इन द पास्ट। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो प्रोफेशनल तरीके से आपको गाइड करेगा। दूसरा एक चीज़ मैंने देखी है कि एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि एक प्रॉपर्टी है उसकी जो रेंटल वैल्यू है 1.20 है। सडनली आपका रियल एस्टेट एजेंट या आपको डायरेक्टली कोई कहता है कि जी ये प्रॉपर्टी मुझे रेंट पे दे दें और इसके मैं आपको 1,60,000 रुपये दूँगा। अब 1.20 उसकी वैल्यू है रेंटल और 1.60 पे तो लोग ज़ाहिर है ह्यूमन बींग्स बाय नेचर आर ग्रीडी, तो हम लालच में आके वो चीज़ उनको रेंट आउट कर देते हैं बग़ैर किसी तहकीक के कि भाई मार्केट रेट ये चल रहा है और ये प्रॉपर्टी मुझसे 1.60 में मांग रहा है, तो हम फ़ौरन से दे देते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त घर लग गया। लेकिन आप ये भी सोचा करें कि ये जो प्रॉपर्टी आपसे ये 40,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करके ले रहा है, तो इसका मकसद क्या है। तो कम रेट पे तो आप नेगोशिएट करते हैं, लेकिन बड़े रेट पे हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग नेगोशिएट नहीं करते और वो फ़ौरन प्रॉपर्टी को
رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، جس کے کنسیکوینسز بہت ڈینجرس ہیں۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان میں، تو کوشش کیجئے ہمیشہ کہ پراپرٹی رینٹس کو جو آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کو بہت نارمل اور کیجول مت لیا کریں۔ یہ میں نے کچھ واقعات دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کی پراپرٹی سیل ہوتے دیکھی ہیں، اس میں ایسے ایسے کرائم ہوتے دیکھے ہیں کہ ڈیلر کے ساتھ ساتھ جو مالکان ہیں ان کو پولیس آ کے رات کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو پراپرٹی رینٹ آؤٹ کرتے لالچ میں، تھوڑی بہت زیادہ پیسے میں کے چکر میں، اگر آپ کو کوئی عزت دار آدمی کو رات کے 3 بجے پولیس اٹھا کے لے جائے تو آپ جتنے مرضی انفلوئنشل ہے بعد میں، لیکن ایک دفعہ عزت چلی جائے تو ظاہر ہے وہ بدنامی جو ہوتی ہے نا، تو اس کو پھر دوبارہ اس کو ریکور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ میری آپ کو سجیشن ہے، وین ایور یو رینٹ آؤٹ یور پراپرٹی، میک شیور دیٹ یو ہیو چیکڈ اینڈ ڈن دا ٹیننٹ اسکریننگ ویری ویل یور سیلف، اور آپ کے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، اینڈ یو فالو آل دا پروسیجر ود دا پولیس اینڈ دا لوکل سوسائٹی آفس. It will save you from a lot of problems down the road. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری آنے والی ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے املاک اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور املاک اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو کوئی ارجنٹ کوئی کویسچن ہے تو میرے فون نمبر 0314964288 پر آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی نارمل انکوائری ہے تو اسی نمبر پہ آپ مجھے واٹس اپ میسج بھی کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں 2017 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کے بلاک اے سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ، رب رکھا، خدائے پامان، گڈ بائے.